अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मौलाना फजलुर रहमान साहब के बयान के बाद बाजवा साहब का बयान आ गया है, तो सुनते हैं बाजवा साहब क्या कहते हैं। जनरल बाजवा ने कहा था कि ये सब कुछ आसिफ अली जरदारी साहब ने किया था। आसिफ अली जरदारी साहब ने भांप लिया कि हमारे इख्तलाफात पैदा होंगे, दरमियान में वो आए और सारी पार्टीज को उन्होंने हमारे साथ मुतारफ करवाया था और वो लेके आए थे। जबकि मौलाना कह रहे हैं कि मेरे पास आए और सबसे पहले आए, मैंने इनकार किया। यही है ना इंटरव्यू, मैंने पूरा नहीं सुना, मैंने क्लिप्स देखे। तो सच तो कोई भी नहीं बोल रहा। आसिफ अली जरदारी साहब स्माइल दे देंगे जब आप उनसे सवाल करेंगे। मतलब उनकी कभी किताब का हमें इंतजार करना पड़ेगा कि वो भी सच लिखें। मतलब मैं झूठ की नहीं बात कर रहा, सच अपनी मर्जी का अपने वक्त पे। हमारा अलमिया भी यही है, हमारे यहाँ ना रिकॉर्ड कीपिंग है। ये है कि हमारी किताबें भी सच पे नहीं होती क्योंकि वो वक्त के हुक्मरान को वक्त के। ये सर, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का इंकशाफ जो बड़ा खौफनाक है कि उन्होंने कहा कि जो अदम एतमाद है वो हमसे जनरल बाजवा साहब ने, जनरल फैज हमीद साहब ने करवाया था। तो मौलाना ने इतनी देर से सच बोला, बड़ा खौफनाक सच बोला। वैसे इसमें जो सच नया है ना, वो है जनरल फैज हमीद का नाम। ठीक है। देखिए, सब मौजूदा डीजीआई के ऊपर उंगलियां उठा रहे थे कि जनरल नदीम अंजुम ने वो आए हैं, और नाराजगी फौज की उस वक्त हुई है जब जनरल फैज हमीद को डीजीआई नहीं रहने दिया गया और उनको पेशावर कोर में भेज दिया गया था। अब तक की यही खबर। उस वक्त मेरा जनरल फैज हमीद साहब थे भी वहां पेशावर में। नहीं, अब बात यह है कि उन्होंने नाम या तो सिर्फ डीजीआई कह देते तो हम सब इस मकसद से में रहते मौजूदा डीजीआई हैं या वो हैं। अच्छा चौधरी साहब, मैं आपको बताऊं, मैंने 30 मार्च 2022 को रात 8 बजे खबर ब्रेक की कि इमरान खान ने रिक्वेस्ट की है जनरल बाजवा से कि वो पीडीएम से कहें कि अदम एतमाद की तहरीक वापस ले लें, मैं मुस्ताफी हो जाता हूं। अगले दिन मीटिंग होती है पीडीएम की और वो एक प्रेस रिलीज जारी करते हैं जिसमें मौलाना फजलुर रहमान सरबराह हैं और सरबराही में उस सारी मिलिट्री ब्रास भी थी और ये भी थे। और इन्होंने एक धुआंधार प्रेस रिलीज जारी की जिसमें से धुआं निकल रहा था कि जनाब नहीं मानेंगे। मौलाना ने भी सच कब बोला है, ठीक है, देखे ना 2024 में। मतलब ये बातें अब क्या वो सिर्फ सच ही बताना चाह रहे हैं या उनकी नजर, जैसे आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा था कि मुझे इस बिल्डिंग का इशारा किया गया था, यानी ऐवान सदर का। तो इशारा किसकी तरफ है? क्योंकि आज वो चल रही है कि क्या आसिफ जरदारी सदर बन सकेंगे। अब ये बड़ा अजीबो गरीब काम है। हमारे सियासतदानों को और हमारे लीडरों को चीजें सच वक्त पे बतानी चाहिए कि जी सारे कसमें खाते रहे कि हमें तो जनाब हम तो खुद लाए, इंडिजिनस मूवमेंट है, वो लोग नाराज हो गए थे। लेकिन जनरल बाजवा के इंटरव्यू सबसे ज्यादा सिलसिला तो आपने किया। तो इस कुछ मुझे साइड पर नहीं, ये इसमें आपका सच भी आएगा ना कि कहानी क्या है। मैं इसीलिए लाया हूं ना इतनी। अच्छा, वैसे मैं बता देता हूं कि वो कहानी ये थी कि जनरल बाजवा ने ये कहा था कि ये सब कुछ आसिफ अली जरदारी साहब ने किया था। आसिफ अली जरदारी साहब ने भांप लिया कि हमारे इख्तलाफात पैदा होंगे, दरमियान में वो आए और सारी पार्टीज को उन्होंने हमारे साथ मुतारफ करवाया था और वो लेके आए। जबकि मौलाना कह रहे हैं कि मेरे पास आए और सबसे पहले आए, मैंने इनकार किया। यही है ना इंटरव्यू, मैंने पूरा नहीं सुना, मैंने क्लिप्स देखे। तो सच तो कोई भी नहीं बोल रहा। आसिफ अली जरदारी साहब स्माइल दे देंगे जब आप उनसे सवाल करेंगे। मतलब उनकी कभी किताब का हमें इंतजार करना पड़ेगा कि वो भी सच लिखें। मतलब मैं झूठ की नहीं बात कर रहा, सच अपनी मर्जी का अपने वक्त पे। हमारा अलमिया भी यही है, हमारे यहाँ ना रिकॉर्ड कीपिंग है। ये है कि हमारी किताबें भी सच पे नहीं होती क्योंकि वो वक्त के हुक्मरान को, वक्त के आर्मी चीफ को देख के कुछ बोलते हैं। हाँ, मौलाना का अंदाज तकल्लुम जबरदस्त है, ठोस और टाइमिंग। जैसे उस वक्त वो धरना लेके आए थे और गुफ्तगू में जनाब ये था कि पता नहीं लर्जा होगा और फलां होगा, परवेज इलाही साहब से मिलके वापस चले गए। नहीं, उस वक्त भी ये हुआ था कि कुछ लोग वो गफूर हैदरी साहब से भी मिले थे। और कुछ उन्हें कहा गया था कि मार्च में जाके बस आपको इलेक्शन दे देंगे, जिसके बाद ज्यादा मार्च में जाके गवर्नमेंट चले गए, बाद में नाराज भी हो गए। अच्छा प्राइस साहब, ये देखें कि इमरान खान साहब का एक मौकफ था कि मेरी गवर्नमेंट जो है वो जनरल बाजवा साहब ने गिराई थी। दूसरा उनका मौकफ ये था कि साइफर आया और अमेरिका इसमें इस्तेमाल हुआ है। एक सच अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज मान लिया है तो फिर तो ये इमरान खान साहब के मौकफ की जीत है। फिर हमें मोनस इलाही का भी वो बयान याद रखना चाहिए जो उसने कहा था कि मुझे कहा गया था, हमें कहा गया था कि आप पीटीआई के साथ जाकर मिले। जब परवेज इलाही इधर दुआए खैर पढ़ के निकले थे तो वहां जाके उधर उनके साथ शामिल हो गए थे। मौलाना ये मोनस इलाही साहब ने बाद में कहा था मीडिया पे, उससे पहले मुझे ने कहा मैं हल्फ दे लें, मैं साहब ने कुरान जी रखे, मुझे जनरल बाजवा ने नहीं कहा। अब ये अजीब बात, बगैर कैमरे के बात और एक है पब्लिकली बात। नहीं, बात ये है कि जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ थे। नहीं सुने ना, बात ये है कि अब हम किस बात पे यकीन करें। और ये जो बात आज है, आसिफ अली जरदारी इसी इंटरव्यू में मौलाना साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने ये सिलसिला शुरू किया हुआ था
इसी इंटरव्यू का हिस्सा है। वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने ये सिलसिला शुरू किया हुआ था। साहब का इनिशिएटिव था वैसे। पीपल्स पार्टी, वही कह रहा हूं ना कि पीपल्स पार्टी ने ये सिलसिला शुरू किया हुआ था, लेकिन मेरे पास ये लोग आए थे। अब जनरल फैज साहब इधर से पेशावर गए थे, पेशावर से वो बावलपुर चले गए थे। मुझे नहीं समझ आ रही कि मौलाना साहब, अगर मुझे कोई ये कहे कि मौलाना साहब नाम भूल रहे हैं या उनकी याददाश्त, तो मैं कम अज कम नहीं मानता इस बात को। मौलाना साहब जो बात कर रहे हैं वो खूब, वो सिर्फ रिटायर्ड लोगों का नाम लेना चाह रहे हैं सर, वो खूब सोच समझ कर बात कर रहे हैं। पता है टाइमिंग क्या है? मैं इस बात में भी नहीं जाता कि वो रिटायर, वो जिसका नाम चाहे ले सकते हैं। मौलाना साहब में इतनी हिम्मत है। परसों मौलाना साहब ने कहा कि पीटीआई और जेयूआई में सोच की दिमागों का झगड़ा है, जिस्मों का नहीं। वो दिमागों का झगड़ा भी, सोच भी ठीक हो सकती है। उन्होंने कहा कि जल्द, ये नहीं ठीक हो, उन्होंने कहा जल्द ठीक हो जाएगी। आज वैसे ठीक हो भी गई। अच्छा, मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूं कि मैं क्या कह सकता हूं। सॉरी, पीटीआई ने कह दिया, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मीडिया के सामने हम मिलने नहीं आएंगे। तो तकरीबन अब देखें मुलाकात होती है या नहीं। मैं मीडिया से भी हट के बात करता हूं। अब जो कल मौलाना साहब ने बात की, आज फिर बानी पीटीआई इमरान खान का वो कहा गया कि आप उनसे मिलें, तो क्या हम कह सकते हैं कि एक ही सफ में खड़े हो गए फजलुर रहमान और इमरान खान? लेकिन कुछ पीटीआई के लोग इस मूव से पब्लिकली इख्तलाफ कर रहे हैं। मसलन मैंने शोएब शाहीन साहब को अपने शो में बुलाया था, वो तो कह रहे थे कि हम तो एंडोर्स नहीं करते इस चीज़ को कि हम मौलाना साहब के पास जाएं। मैंने तो उनसे ये पूछा, मैंने कहा मुझे कब वो विजुअल नज़र आएगा जब इमरान खान जाकर मौलाना फजलुर रहमान से गले मिल रहे होंगे और आपके जलसों में डीजल की बजाय कोई और नारे लग रहे होंगे। इसलिए ये काम मौलाना भाई भाई अब ये सियासत का अलमिया है। वैसे सियासत का अलमिया से हट के देखे ना, ये जो जिस दिन इमरान खान साहब ने शेख रशीद साहब को चपरासी नहीं बनाया था ना, उस दिन से आपको समझ आना चाहिए। तो फिर परवेज इलाही के बारे में भी आप बता दें, वो भी तो इमरान खान कहा करते थे। बात यह है कि जो माजी में बातें होती रहीं, अब जो मौलाना साहब बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल है इस पे ना खुद जनरल बाजवा साहब ने बहुत सारी बातें की थी। एक रात उधर बातें की थी, फिर एनडीयू में बातें की थी, फिर आपके साथ तो और ज्यादा बातें की थी उन्होंने। क्रक्स जो मिलता है उन सारी चीजों का। वैसे ना प्रसाद, उस वक्त जब ये अदम एतमाद हो रही थी तो आसफ अली जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरमियान ठीक ठाक शदीद इख्तलाफात थे, टॉकिंग टर्म्स रही थी। जब पीडीएम तोड़ी ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उससे निकली, तो मौलाना फजलुर रहमान और उन दोनों के दरमियान बड़ी गड़बड़ थी और ये दोनों को करीब लाने में मियां शहबाज शरीफ ने बड़ा किरदार अदा किया था। मदद साहब आपकी तरफ आ रहे हैं सर, ये इससे गेन क्या करना चाहते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब? क्या वो वक्त आ गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब एक ही तहरीक चला रहे हो दोनों मिलकर? शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए, जो अभी आप बात कह रहे थे, अगर आपको याद होगा, यकीनन याद होगा, तारिक फजल चौधरी के फार्म पे जो मीटिंग हुई थी, उसमें जो असल तलखी हुई थी, जिसके बाद पीडीएम, पीपल्स पार्टी पीडीएम से निकल गई थी या निकाल दी गई थी, वो हुई थी नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान। और वो इस बात पर हुई थी कि वो कह रहे थे कि जी लॉन्ग मार्च से पहले इस्तीफा दिया जाए, दूसरे कह रहे थे उधर जाके देखा जाएगा। और उसके बाद, और जरदारी साहब का क्योंकि पस मंज़र नवाज शरीफ साहब के साथ था कि जब 2015 में डॉक्टर आसिम गिरफ्तार हुए थे तो जरदारी साहब ने बड़ा सख्त बयान दिया था। ये जो डेवलपमेंट है, इस पर तो मौलाना को पहले शर्मिंदा होना चाहिए थोड़ा सा, फिर बाकी पीडीएम के लोगों को, अगर ये बात सच है और जो मौलाना कह रहे हैं, ज़ाहिर है एक आदमी खुद ही कह रहा है कि जनरल बाजवा के कहने पे हम अदम एतमाद की तहरीक लाए थे, तो फिर कौन सा आईनी रास्ता, कौन सा कानूनी रास्ता? बाजवा साहब का झगड़ा इमरान खान से हुआ, उन्होंने इन सब को इस्तेमाल किया और ये सब इस्तेमाल हुए। और मेरा पहले दिन से ये मौक़िफ़ था कि ये अदम एतमाद की तहरीक कोई आईनी रास्ता नहीं है। ये झगड़ा था बाजवा और इमरान खान साहब का जनरल फैज़ के ट्रांसफ़र पे, जो कन्वर्ट हुआ। जब बात नहीं बनी तो अल्टीमेटली, अब आप सोचें ना कि मौलाना के बयान के ऊपर, अब मुझे नहीं पता जनरल बाजवा क्या कहेंगे या जनरल फैज़ क्या कहेंगे, लेकिन कम से कम जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब को इस बयान की को या तो कॉन्ट्रडिक्ट करें, क्लैरिफाई करें, या फिर ये शर्मिंदा हों कि ये जनरल बाजवा के कहने पे अदम एतमाद की तहरीक ला के आपने एक वज़ीर आज़म को हटा दिया, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को।
तो कब तक आप इस तरह की सियासत हम चलते रहेंगे? इसमें ना अमल साहब एक और इशू भी है। ये वो इशू ये है कि कल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये इलेक्शन करवाए हैं, उन्होंने रीक करवाए हैं और एस्टेब्लिशमेंट को फौरी तौर पे सारे प्रोसेस से बाहर होना चाहिए। और अगले दिन वो मान रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे हम अदम एतमाद हम पे ले आए थे। तो ये अजीब सी कंट्रडिक्शन है कि जब आपको फायदा था तो आपने एस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल हुए या आपने एस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल किया, और जब आपको फायदा नहीं हो रहा तो आप ये कह रहे हैं कि सारे प्रोसेस एस्टेब्लिशमेंट को बाहर निकल जाना चाहिए।